डिप्टी एसपी मलिंडा व थानाधिकारी खयालिया ने किया रक्षक नशा मुक्ति केंद्र का अवलोकन। मजबूत इच्छा शक्ति से नशा छोड़ना मुमकिन, डिप्टी एसपी। जब जागो तभी सवेरा, थानाधिकारी। फलोदी शहर के बापूनगर क्षेत्र स्थित रक्षक नशा मुक्ति केंद्र एवं पुनर्वास केंद्र का बुधवार को फलोदी डिप्टी एसपी रामकरण सिंह मलिंडा व थानाधिकारी फलोदी राकेश कुमार खयालिया ने अवलोकन किया। केंद्र के डायरेक्टर भास्कर पुरोहित ने बताया कि इस दौरान डिप्टी एसपी व थानाधिकारी ने संस्थान में नशा मुक्त होने के लिए आने वाले युवाओं की दिनचर्या के बारे में बड़ी ही दिलचस्पी से जानकारी ली। सर्वप्रथम दोनों पुलिस अधिकारियों का नशा मुक्त युवकों ने माल्यार्पण कर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया और संस्थान द्वारा संचालित गतिविधियों की बारीकी से जानकारी दी। पुरोहित ने बताया कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से नशे से परेशान लोग यहाँ स्मैक, डोडा, शराब, एमडी, अफीम, मेडिसिन आदि नशे से मुक्त होने के लिए युवा भर्ती होते हैं। उन्हें योगा, ध्यान, आध्यात्मिक जागृति व अनुभवी काउंसलरों के द्वारा काउंसलिंग करके नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। संस्थान में नशा मुक्त हो चुके युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ ही उन्हें समाज सेवा जैसे रक्तदान, पर्यावरण के क्षेत्र में पौधे लगाने, गौ सेवा आदि के लिए प्रेरणा दी जाती है। अपने संबोधन में डिप्टी एसपी मलिंडा व थानाधिकारी खयालिया ने कहा कि नशा मुक्त हो रहे युवाओं का हम समाज की मुख्य धारा में हार्दिक स्वागत करते हैं। गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। इंसान गलत नहीं होता है, लेकिन नशे के चलते उसकी मानसिकता उनसे गलतियां करवाती है। नशा सभ्य समाज के विकास में सबसे बड़ा बाधक है और दुनिया में होने वाले अपराधों का मुख्य कारण कोई न कोई नशा ही होता है। उन्होंने नशा मुक्त हो रहे युवाओं से उनके अनुभवों के बारे में विस्तृत जानकारी ली और नशा मुक्त जीवन बिताने की अपील की। उन्होंने केंद्र द्वारा संचालित गतिविधियों पर संतोष जाहिर करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी संस्थान के व्यवस्थापकों को दिए। इस दौरान कपिल पवार, कालूराम बंजारा, ताराचंद सोनी, जित्तू पुरोहित, इंद्र बंजारा, स्वरूप सिंह कन्हैयालाल, राहुल बिश्नोई, तारूदास, पत्रकार धर्मेंद्र कुमार सोनी, हरीश थानवी, खेमचंद, सुरेश भार्गव, मुकेश माली, नरेंद्र जैन, वरदान मिश्रा, कालूराम सेन आदि युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में भास्कर पुरोहित व केंद्र के इंचार्ज कपिल पवार ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया। रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार सोनी। नशा क्या कारण होता है कि नशा शुरू हो जाता है? बताओ, सबसे बड़ा कारण क्या मानते हो? बताओ, बैठे बैठे बता दो। एक जना बता दो, कोई भी आप। सर, पहले हमने मजे के लिए करना शुरू किया। मजा चाहिए था, हमें माहौल चाहिए था। जैसा माहौल देखा उस माहौल में ढलने के लिए हमने नशा करना शुरू किया। फिर हमें पता नहीं लगा, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हाँ, फिर वो एडिक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा लगेगा। पहला तो ये हो गया, मौज मस्ती के कारण साथ वालों ने सिखा दिया। मौज मस्ती के कारण जरूरत नहीं थी कुछ भी, अपने को जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। मैंने कहा आओगे, देखो देखो नई चीज़ बताता हूँ, आओगे जाओ, तो उस कारण हो गया। ठीक है, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा ये कारण है सर, एक और है। हाँ बताओ सर, पहले मजे के लिए हमने किया, उसके बाद में हम शक्तिहीन हो गए। और ये जो एक सिस्टम है, इसे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी कहा जाता है। नशा मुक्ति केंद्र होने के साथ साथ इसे रिहैबिलिटेशन भी कहा जाता है। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि जो हमारी हैबिट्स में चेंजेस आ गए हैं, जो नशा करने के बाद हमारी हैबिट्स चेंज हो गई है, बात करने का तरीका, रहने का तरीका, पेश आने का तरीका, सोचने विचारने का तरीका, तो वो हमारी हैबिट्स को यहाँ पे एक ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है 3 महीने का, जिसमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति को तैयार किया जाता है। और ये प्रोग्राम की मदद से होता है, जिसे नार्कोटिक्स एनोनिमस प्रोग्राम कहा गया है। ये 12 स्टेप प्रोग्राम होता है। और ये जो 12 कदम है और 12 परंपराएं हैं, शॉर्ट में यही बताना चाहूँगा मैं आपको। जैसे व्यक्ति को बाहर की दुनिया में जीवन जीने के लिए नशे की ज़रूरत पड़ रही थी, तो यहाँ आने के बाद उसे इन 12 कदमों पे और 12 परंपराओं पे जीवन जीना सिखाया जाता है कि आपकी जीवन की समस्याएं नशा करने के बाद सॉल्व नहीं हो पा रही थी, फिर भी आप नशा कर रहे थे, लेकिन आप 3 महीने जब तक यहाँ पे रह रहे हो, तो जो भी छोटी मोटी समस्याएं क्रिएट्स होती हैं, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस हिसाब से आप जी के देखो। आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो आप जीते रहना, वरना आपको जैसा उचित लगे वैसा करो।
तो लेकिन मैंने 98% लोगों को देखा है कि लोग समझ जाते हैं और उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ जाता है और रिलेशन में भी चेंजेस आ जाता है, उनकी मेंटल स्टेट भी सही हो जाती है, फिजिकली भी सही हो जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। और कुछ मेरे जैसे व्यक्ति होते हैं जो सर रिलैप्स हो जाते हैं। मतलब रिलैप्स का मतलब कि एक बार प्रोग्राम लेने के बाद आपने नशा छोड़ दिया है और दोबारा से आपने नशा करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उनको रिलैप्स कहा जाता है। तो वो रिलैप्स व्यक्ति भी यहाँ आते हैं और जो नए आने वाले भाई हैं उन रिलैप्स को देख के सीखते हैं कि यार अगर मैंने भी इस तरीके से वापस से किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा, जैसे कि किरण बेदी जी थी, सॉरी हैं, मतलब फर्स्ट IPS ऑफिसर महिला, तो उनका एक मतलब रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है दिल्ली के अंदर और उसका नाम नवज्योति है। तो वहाँ पे प्रोग्राम चलता है। तो उन्होंने एक फंडा अप्लाई किया था कि जब वो ऑन ड्यूटी थी तो जो भी मतलब ये CNN एक वर्ल्ड वाइड चैनल है, CNN का एक मतलब रेशियो था कि एशिया के अंदर, एशिया का बता रहा हूँ सर जितनी मेरे को जानकारी, एशिया के अंदर उस टाइम 2011 में एशिया के अंदर जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, जो भी तरह का क्राइम हो रहा है, उसका एक मेन कॉज, ठीक है, उसका एक मेन कॉज नशे को बताया गया था 82%। बाकी के परसेंटेजेस का मुझे पता नहीं, 82% नशे को बताया गया। खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित करने की मांग। अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशव्यापी आह्वान पर महासंघ की जिला शाखा जोधपुर द्वारा जिला अध्यक्ष प्रभु सिंह चौहान के नेतृत्व में 21 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ML नेहरा जोधपुर के माध्यम से भेजा गया। महासंघ के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक सोनी फलोदी ने बताया कि मांग पत्र में मुख्यतः DC सावंत कमेटी, खेमराज कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित करने, ग्रेड पे 2400 एवं 2800 के लिए बनाए गए पे लेवल को समाप्त कर केंद्र के अनुरूप पे लेवल बनाने, कांग्रेस के 2018 चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार संविदा निविदा कर्मचारी को नियमित करने, चयनित वेतनमान 9, 18, 27 के स्थान और 8, 16, 24, 32 करने, अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए गोपनीय प्रतिवेदन प्रणाली को समाप्त करने सहित 21 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत की गई। महासंघ के जिला अध्यक्ष प्रभु सिंह चौहान, जिला महामंत्री मांगीलाल राठौड़, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, अशोक सोनी फलोदी सहित करण सिंह, लक्ष्मण, भानु प्रकाश, मोइन खान इत्यादि महासंघ एकीकृत के कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर अपनी उपस्थिति दी। रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार सोनी।